बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 दिसंबर है। पाकिस्तान में इस टाइम सियासी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा जो है ख़बरें आ रही हैं और बड़ी एक अजीब सा वो आप कह लें कि कोहराम मचा हुआ है सियासी सूरत हाल में। क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे? 23 दिसंबर तक जो है पूरा एक ऐसा लग रहा है कि जैसे तूफ़ान आया हुआ है इस पाकिस्तान की सियासत में। और एक तरफ से 13 जो 14 जमातें हैं वो ये बचा रही हैं इस निज़ाम को, और दूसरी तरफ इमरान खान है और वो ये चाह रहे हैं कि मैं अब इस निज़ाम को गिरा दूँगा, अब ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। और पाकिस्तान की आवाम की 90% हमायत जो है इमरान खान के साथ है। लेकिन इस निज़ाम के जो कुछ रखवाले हैं और जो कुछ माफिया है जिनकी सिर्फ इसी निज़ाम में बका है, वो ये चाहते हैं कि ये निज़ाम तो ना गिरे लेकिन इमरान खान जो है उसका तख्ता जो है वो उठा दिया जाए। अब उसके हवाले से कुछ बड़ी पेशरफ्स हुई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया और हमने कल आपके सामने रखा भी। उस इंटरव्यू के जो अहम पॉइंट्स थे, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर खुलकर तनकीद की और उन्होंने बेसिकली जो पिछले 3-4 माह से जितना उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था इमरान खान को लेकर, उन्होंने सब का सब निकाल दिया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो एहसान फरामोश हैं, पीटीआई को एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं इमरान खान के ऊपर, और जब तक तो जनरल बाजवा अच्छे थे, जब तक वो पीटीआई के लिए जो हैं कोशिशें कर रहे थे और आईएमएफ के पास भी जा रहे थे, डील्स भी करवा रहे थे, तब तक वो ठीक थे। लेकिन जैसे ही वो उन्होंने फैसला किया कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो इमरान खान के लिए वो बुरे हो गए। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का जो बयानिया है और जो इमरान खान ने 6-7 माह में बयानिया बनाया कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। इमरान खान ने कल भी बड़े कड़े अल्फाज में जो है जनरल बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की, और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो है पैगाम भी दिया जनरल बाजवा को, वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या कहा इमरान खान साहब ने। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने कोशिशें जो हैं वो बड़ी तेज़ कर दी हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ आसिफ ज़रदारी की भी मुलाकात भी हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हो चुकी है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ये बात हफ्ता 10 दिन पहले कह चुके हैं कि जी परवेज़ इलाही को दोबारा से जो है वज़ीर आला बनने की ऑफ़र नहीं दी जाएगी। नून लीग की तरफ से कुछ थोड़े से सियासी फैसले के लिए हम अपनी सियासत को ख़त्म नहीं करेंगे। तो अब ऊँट किस करवट बैठने जा रही है आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या कहा। एक तो उन्होंने बड़े सीधे सीधे अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलेगा तो मैं और मेरी पार्टी सबसे पहले बाजवा साहब के साथ खड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये निज़ाम चलता रहे। जब उनसे ये सवाल किया गया खावर घुमन की तरफ से कि जी आप एक दिन पहले जो है वो मुलाकात करके आए इस्लामाबाद में बड़ी अहम शख्सियत के साथ, उन्होंने कहा हाँ जी मेरी मुलाकात हुई है और हमारे राब्ते नहीं टूटे। ये कभी कभी थोड़े से जो है राब्तों में वो आ जाती हैं, दूरियां आ जाती हैं, लेकिन हमारे राब्ते जो हैं वो हमेशा से हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये निज़ाम यूं ही चलता रहे। और अभी जो पाकिस्तान की मैशत की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, और अब हम इस चीज़ के मुतम्मिल नहीं हो सकते कि एक कोई ऐसा क्योस पैदा हो जाए जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो इस निज़ाम को चलता रहना चाहिए। तो ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। फिर उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ टूटने तक बात नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुझे पता है इमरान खान ने क्या सोचा हुआ है और वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आप असम्बलियाँ तोड़ने की हमायत करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि असम्बलियाँ ना टूटें और ये मामला चलें ताकि हमारे जो काम हैं अधूरे काम रह गए हैं हलकों में वो सारे पूरे हो जाएँ और हम आवाम की खिदमत कर सकें, और इस सेटअप को चलने देना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने जो अज़म किया हुआ है वो उसको पूरा करेंगे और वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर क्या होगा, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होने जा रहा है, उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ टूटने तक तो नौबत नहीं आएगी। अब बेसिकली उसमें उन्होंने ये बातें क्लियर की हैं कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगामात जो हैं वो दिए गए इमरान खान को, और इमरान खान ने जो 23 दिसंबर तक का टाइम दिया ये सोचना है कुछ, और बाकायदा ये हमारे अदारों को, हमारे रियासती अदारों को और इन 13 जमातों को ये टाइम दिया है कि अगर आप मिलकर बैठें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। हम इलेक्शन में बेशक अभी नहीं जाते 4 माह 5 माह बाद, लेकिन तारीख हमें दे दें कि जी इस तारीख को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे तो मैं हट जाता हूँ, मैं असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि इनका जो प्लान है ये कह तो रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होंगे, लेकिन ये सारी जो पार्टियाँ ये कभी भी नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो जीत कर जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और ये जो सब कुछ हमने हासिल किया है ना रो लिया है और एक जो बड़ा डाका मारकर हमने छुपाया है उसको हम दोबारा से केसेस जो हैं ना ओपन हो, तो ये असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाएंगे। जब तक इमरान खान को या ना अहल नहीं कर देते या उनकी पार्टी नहीं ख़त्म करते, तो इमरान खान इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इस टाइम भरपूर ट्रैप करने की कोशिश
जो है वो इमरान खान को की जा रही है और कहा जा रहा है नहीं जी हम इलेक्शन करवाएंगे, हम जनरल इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन लाजमी करवाएंगे, लेकिन आप अभी असम्बलियाँ ना तोड़ें। तो ये जो है बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि जी असम्बलियाँ ना टूटें तो अच्छा होगा और ये निज़ाम जो है भी चलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जी असम्बलियाँ टूटने तक बात नहीं आएगी, अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो पीटीआई फारिग हो जाएगी और नून लीग आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के बेटे आ गए हैं, नवाज शरीफ भी नहा धोकर आ जाएंगे, इसलिए मैंने भाइयों वाला मशवरा जो है इमरान खान को दिया है, लेकिन इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। क्या अब इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे? अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ ना तोड़नी होती तो वो कभी भी तारीख का अनाउंस ना करते। 23 दिसंबर तक या तो वफाकी हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देगी या इलेक्शन की तारीख देगी, तब असम्बलियाँ रुकेंगी, वरना इमरान खान 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। और बाकायदा परवेज़ इलाही साहब ने ये क्लियर कर दिया कल के इंटरव्यू में कि जी हमने समरी जो है वो इमरान खान को दे दी है, अब इसमें कोई हैंकी वैंकी नहीं होगी। और बाकायदा आज तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो अदम एतमाद पेश की जानी थी वो भी नहीं की गई, क्योंकि उनको पता है कि समरी जो है इमरान खान के पास पहुंच गई और जब समरी के ऊपर साइन हो जाए वज़ीर आला के, तब अदम एतमाद नहीं पेश हो सकती। तो अब असम्बलियाँ टूटेंगी, सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम है वफाकी हुकूमत के पास, या तो वो इलेक्शन की तारीख देंगे या वो असम्बलियों का तोड़ने का अनाउंस करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जरदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है, वो आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या मशवरा दिया है। दरअसल कल जब से इंटरव्यू आया तो उसके बाद दोबारा से सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो गई पंजाब में और इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात का जिक्र भी हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी भी मुलाकात का हवाला दिया कि जी मैं भी उनसे मिलकर आया हूँ। तो सियासी सूरत हाल के लिए आइंदा 48 घंटे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंतहाई अहम है। और जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आज का दिन देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पर अमल पैरा होने का कह दिया है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब से परवेज़ इलाही साहब की जो है वो ज़मानत मांग ली है कि अगर वो ज़मानत देते हैं कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारी बात मानेंगे, तो हम उनको जो है वज़ीर आला बनने की ऑफ़र दे सकते हैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब ये साफ साफ कह चुके हैं कि अब हम अपने थोड़े से सियासी फ़ायदे के लिए काफ अली को वज़ारत आला नहीं देंगे। तो ये चांसेस नहीं है कि वो परवेज़ इलाही साहब इस टाइम इन जमातों के साथ मिलकर जो है अपनी सियासत को दफन करेंगे। और मोहन इलाही तो कभी भी नहीं चाहेंगे। फिर उनको जो इमरान खान साहब ने सीटों की बाकायदा ऑफ़र दी है, उनकी साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो इत्तेहादी हैं इमरान खान के, तो उन्हें पता है कि पीडीएम की जमातों का तो सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब इनके साथ मिलकर 2-4 महीने के लिए क्यों अपने आप को जो है ज़लील करवाना है अवाम के सामने, तो वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने समरी लिखकर जो है इमरान खान को दे दी है। इमरान खान साहब ने कल रात जो है कुछ मीडिया के लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आया तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करूँगा। एक बार फिर उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर सख्त तनकीद की और बाकायदा उन्होंने सारा बताया कि मैंने जनरल बाजवा को कहा था कि आप इस साजिश को रोकें, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की मैशियत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दहानियाँ करवाई और बाद में ये सब कुछ किया मेरे साथ। और जब DGISI फैज़ हमीद को हटाया गया तो ये सारा प्लान जो है हमारे सामने आ गया कि अब हमारी हुकूमत जो है उसके दिन पूरे हो चुके हैं। अगर मैं इक़्तिदार में आया तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, मेरी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है और ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं लेकिन वो तनकीद जो है इमरान खान कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने अपनी जमात के जितने भी MNA MPs हैं उनको ये कहा है कि जी आप अपने अपने हलकों में जाएं और ये जो एक नैरेटिव है हमने जो पिछले 7 माह में बिल्ड किया, इसी नैरेटिव को और तेज़ी के साथ और शिद्दत के साथ आपने आगे बढ़ाना है और बताना है आवाम को कि पिछले 7 माह में क्या हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन से मकासद थे। तो हमने इस नैरेटिव से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। बहरहाल जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने ये बता दिया है कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट की जमात हैं और हम उन्हीं के मशवरे के ऊपर चलते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो अहद किया था इमरान खान के साथ उसको निभाया है और हमें इसकी दाद देनी चाहिए कि परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा था कि पंजाब जो हुकूमत है वो इमरान खान की अमानत है, तो वो उनको जो है उन्होंने सौंप दी है। बहरहाल परवेज़ इलाही जैसे भी हों इख्तलाफ राय हो सकता है। देखें जी अगर जनरल बाजवा साहब उनके मोहसिन हैं तो उन्होंने अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक बात की, और अगर इमरान खान के मोहसिन नहीं है और इमरान खान के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया जो कि इमरान खान कहते हैं कि जी ये सारा कुछ जो भी किया, जो NRO दिया गया जनरल बाजवा साहब ने दिया है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ठीक थे। अब जो आने वाले 2 से 3 दिन हैं ये बड़े अहम है, लेकिन असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट देखें अब किस तरफ खड़ी होती है। इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि आने वाले जो दिन है और इनमें जो इस्टेब्लिशमेंट के इक़दामात हैं इनसे पता चल जाएगा कि आप क्या वाकई न्यूट्रल हैं या सिर्फ बातों की हद तक और बयानात की हद तक ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो ये जी सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।